गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उभरा हुआ था, क्योंकि आज परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए खड़े थे। उनके प्रसन्नता और उदासी के अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलता तय था, परंतु जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ता बल्कि आचार्यों की खरी खोटी सुनना पड़ता। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? तुझे मैं समय रहते समझाया था ना, यदि इस बार उत्तीर्ण ना हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वो बेचारा सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्यों से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपने तरफ से पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल मन शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे और एक अवसर देने की कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरे विद्या अध्ययन करने का क्या लाभ होगा? यदि देवता भी तुझ पर कृपा करे ना तो भी तुझे जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण करा नहीं सकते। आचार्यों ने इस तीव्र शब्दों के साथ कुमार राज की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने को कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वो बेचारा भी अपना मुंह लटकाए बजल कदमों से वहां से निकल गया। अनेक प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। कैसे वो अपना घर लौटेगा? माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है? तब वो कैसे उनका सामना कर पाएगा? कुमार राज का दिल बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपने ओर से बहुत प्रयास किया था, रात भर कर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका तो वो क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा वे अब अपने गांव के पास ही आ पहुंचा था, पर क्योंकि धूप बहुत तेज हो चली थी इसलिए थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज के तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यह भूख भी उसे बेहाल किए हुए थे। इसलिए पास के कुएं के जगत पर बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वो गुरुकुल से ले चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे, प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार भैंसी कुएं में डालते, शीतल जल निकालकर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे पत्थर भी घिसने लग गया था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। कुमार राज चुपचाप बैठा सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है, यदि मैं परिश्रम करूं तो सफल नहीं हो सकता क्या? आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर है नहीं। कुमार राज के मन में आशा के ज्योति जगमगा उठी। तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वे वापस गुरुकुल लौट जाएगा, फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वो घर की समीप आ गया था, फिर वो घर ना जाकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्यों ने पहले तो उसे बहुत झटका और बुराई की, फिर उसके बहुत अनय विनय प्रार्थना करने पर प्रभावित होकर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार कुमार राज ने अध्ययन करने में रात दिन एक कर दिया। फिर जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। कुमार राज न केवल उत्तीर्ण हुआ था बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय मूर्ख समझे जाने वाले बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। छात्र उसके शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम की बोझा था। संकल्प की अमोघ शक्ति से, कठोर परिश्रम और प्रबल शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प ऐसा अशोक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य करने का संकल्प
कर ले तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं। करुणा योगा के स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकते जिसका वो वास्तव में हकदार है। यदि मन अपने पूर्ण क्षमता में जागरूक है तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को खागने में लगा जा सकता है। संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि ये सीधे भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।